बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मल्टीट्यूड हब और मैं हूं ए के राना। अल्ताफ़ हुसैन साहब की परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ टेलीफ़ोन पे उस वक्त क्या बात हुई थी जब नवाब अकबर भुट्टी साहब को घेर लिया हुआ था चारों तरफ से बलूचिस्तान ऑपरेशन के दौरान। और ये भी बताऊंगा कि नवाब अकबर भुट्टी साहब के साथ टेलीफ़ोन पे भी बात हुई थी अल्ताफ़ साहब की, वो क्या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी। और फिर अगले हिस्से में आपको ये भी बताऊँगा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो साथ दिया था अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, ठीक उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने गवर्नमेंट संभाली थी, तो बहुत ज़्यादा आप पाकिस्तानी ये जानना चाहते हैं कि वो साथ देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, क्यों साथ दिया। तो इस सवाल का जवाब भी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ख़ुद दे दिया, जो हम तक पहुंच चुका है। आपके साथ ये तमाम बातें मैं शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि एक काम ज़रूर करना है, जब इस वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे और सुन लेंगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है कि आप अल्ताफ़ हुसैन साहब के जवाब से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। अब मैं आपको डिटेल बताने लगा हूँ कि उनसे सवाल पूछा गया अल्ताफ़ हुसैन साहब से कि 2000 के बाद पाकिस्तान पर एक फ़ौजी मुशर्रफ की हुकूमत थी, आप उसके एलाए रहे, आप लोग उस सिस्टम का हिस्सा रहे, क्या आप समझते हैं कि आपको रिग्रेट है कि वो आपने जो साथ दिया एक फ़ौजी का वो गलत था, उस पर आज आपको कोई अफसोस, या समझते हैं उस पर कोई माज़रत करनी चाहिए, या आप समझते हैं कि वो उस दौर के लिहाज से ठीक फ़ैसला था। इस सवाल का क्या जवाब दिया और इसके अंदर मज़ीद क्या उन्होंने जवाबात दिए, गौर से सुनिएगा। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जवाब में कहा, मैं पाकिस्तान के अवाम को आपके तवस्सुत से बताना चाहता हूँ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब टेक ओवर किया तो हमने उसकी मज़म्मत की और उन्होंने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस करवाए तो वाहिद मुल्क में MQM थी। हमने कहा मिलिट्री डिक्टेटर के अंडर होने वाले इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे, हमने बाइकआउट किया। उसके बाद जब शौकत अजीज़ साहब वज़ीर आज़म बने और काफ लीग की गवर्नमेंट बनी तो फिर हमने मुस्लिम लीग काफ वालों से इत्तेहाद किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ सदर थे, हमने उनसे इत्तेहाद नहीं किया, हमने चौधरी शुजात हुसैन साहब वाली मुस्लिम लीग काफ से इत्तेहाद किया था। ये बहुत सी चीज़ें बारीकियां नहीं मालूम लोगों को, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ से मुझे बात करने के बहुत से मौके मिले। मैंने खुदा की कसम जब भी बात की मावराए अदालत कत्ल, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो KPK में हो, चाहे वो सिंध में हो। मुझे अकबर भुट्टी साहब शहीद का फ़ोन आया कि हमें चारों तरफ से घेर लिया फ़ौज ने। मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, इस वतन की सलामती का वास्ता देता हूँ कि आप बलूचों पर ऑपरेशन नहीं करेंगे, नहीं करें, नहीं करें। मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं बीच में पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो 1 साल के लिए उन्होंने ज़रूर ऑपरेशन पोस्टपोन कर दिया, लेकिन उसके बाद जाहिर है मिलिट्री डिक्टेटर थे, उन्होंने बिलाखिर ऑपरेशन किया और उसके नतायज आप देख लीजिए कि आज के दिन तक बलूचिस्तान में जो महरूमी की हाइट है उसका पाकिस्तान के अवाम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कौन सा बलूचिस्तान में घर है जहां आंसुओं के दरिया ना बह गए हों, उनके जो आंसुओं से गीला ना हो चुका हो। इसी तरीके से KPK में तालिबान की आड़ में कितने गरीब पख्तूनों का कत्ल हुआ है, बम्बारमेंट हुई है। आप मुझे बताइए कि जितने ऑपरेशंस कबायली इलाकों में तालिबान के ख़िलाफ़ हो रहे हैं उसमें गरीब पश्तून कबायली इलाकों के गरीब लोग मारे गए। कोई एक ऑपरेशन पंजाबी तालिबान के ख़िलाफ़ इस तरह से हुआ जिस तरह KPK में हुआ? कोई पाकिस्तान का ऐसा लीडर नहीं है जो ये बातें करता हो। मैं बहुत साफ गो और अल्लाह ने मुझे बहादुर पैदा किया है और मुझे परवाह नहीं। मेरी ज़िंदगी के 45-50 साल मेरे सियासी फ़लसफ़े, मैं मुल्क को खुशहाल देखना चाहता था, आज भी चाहता हूँ, आज भी जागीरदाराना निज़ाम का साथ नहीं देना चाहता, उसका ख़ात्मा चाहता हूँ। कोई भी इसके लिए कोई जर्नैल मार्शला लगा के जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म कर दे, कबायली निज़ाम ख़त्म कर दे, प्योर जमहूरियत ले आए, मैं बाखुदा डिक्टेटरशिप का मुखालिफ होने के बावजूद उसका साथ दूंगा। सिस्टम को बदलना है, सिस्टम को बदले बगैर पाकिस्तान सही सिमत में गामजन, तरक्की की राह पे गामजन, मुआशी सतह पे खुद कफ़ील नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने आपको ये तफसील से बता दिया कि जो उनसे सवाल पूछा गया अल्ताफ़ हुसैन साहब से कि सन 2000 से ऑनवर्ड जो आपने परवेज़ मुशर्रफ साहब का साथ दिया, उस पर आपको कोई रिग्रेट है, कोई अफसोस है, या आप माज़रत करना चाहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि जो आपने साथ दिया था वो उस टाइम वक्त की ज़रूरत थी,
तो मैंने बिल्कुल ठीक किया। उसका जवाब जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने दिया डिटेल में, वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। और ये भी आपको मैंने बता दिया कि जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी अल्ताफ़ हुसैन साहब की, वो क्या हुई थी। और नवाब अकबर बुगटी साहब ने बेसिकली फ़ोन किया था पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब को, ठीक उस टाइम जब उनको घेर लिया हुआ था बलूचिस्तान ऑपरेशन के दौरान, और उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब को बताया था कि इस तरह मुझे घेर लिया हुआ है। और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब को फ़ोन करके कहा था कि आप इसको ना करें ऑपरेशन को। और अल्ताफ़ हुसैन साहब के कहने पे, बकौल अल्ताफ़ हुसैन साहब के, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उसको 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया था। और जिस तरह से अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बताया कि फिर बिलाखिर वो ऑपरेशन हुआ, जिसके नतीजे में नवाब अकबर बुगटी साहब हमारे साथ नहीं रहे। और वो फिर मज़ीद उन्होंने ये कहा कि उसके जो नताइज हैं, जो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो आज भी बलूचिस्तान फेस कर रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें इसके बरअक्स भी हैं, जैसा कि हम थ्रू आउट ये सुनते आ रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब से कि वो ये कहते हैं कि MQM वालों के साथ ज़्यादती हो रही है चूँकि वो मुहाजिर हैं, कि हम माइग्रेट करके आए थे हिंदुस्तान से, हमने 20 लाख लोगों की कुर्बानियाँ दी थी, इसलिए हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन पंजाबियों के साथ उस तरह से नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन साहब ये बात भूल गए कि जो परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं वो ख़ुद मुहाजिर हैं, माइग्रेटेड हैं। वो पैदा हुए थे हिंदुस्तान के दिल्ली में, और फिर वो पाकिस्तान आए थे जब पाकिस्तान बन गया था, और उन्होंने जो आके क़याम किया था, जहाँ वो परवान चढ़े थे, वो सूबा सिंध का शहर कराची ही है। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरह कभी भी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये क्लेम रेज़ नहीं किया कि वो जो आज पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, दुबई में बैठे हुए हैं और उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, पाकिस्तान आना चाहते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे साथ मुहाजिरों की वजह से ज़्यादती हो रही है, चूँकि मैं मुहाजिर हूँ इसलिए मुझे टफ़ टाइम मेरा, कभी भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की है। और उन्होंने बल्कि ये नारा भी बुलंद किया था कि सबसे पहले पाकिस्तान। और उसके बाद आपको ये बता दें कि अक्टूबर 2011 में फ़ारूक सत्तार साहब ने कहा था कि MQM वाले परवेज़ मुशर्रफ साहब को सपोर्ट करेंगे, अकोमोडेट करेंगे 2013 के इलेक्शंस में। और वो किस तरह सपोर्ट करेंगे, किस तरह अकोमोडेट करेंगे कि जब 2013 का इलेक्शन आएगा तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ कराची में MQM कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। ये बात ज़हन में रखिएगा, 2011 में फ़ारूक सत्तार साहब ने की थी, इलेक्शन होना था 2013 में। MQM डिवाइड हुई है 2016 के बाद, जब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लंदन से बैठ के 2 तकरीरें की थी। 2016 से पहले MQM एक थी, यानी फ़ारूक सत्तार साहब जो बयान दे रहे हैं वो ऑन द बिहाफ ऑफ अल्ताफ़ हुसैन साहब कह रहे हैं। और फिर ये भी बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ ये फ़ारूक सत्तार साहब ने 2011 में ही बताया था, हम पीपल्स पार्टी का साथ इसलिए दे रहे हैं ताकि मुल्क में इकनॉमिकली स्टेबिलिटी आए, जमहूरियत को स्टेबल किया जा सके। और फिर उन्होंने MQM वालों ने साथ दिया, हमारे मुहाजिर भाइयों ने, MQM की जो जमात है उनके लीडरान ने इमरान खान साहब का, और उससे पहले नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, उनका साथ दिया। आज PDM के साथ भी वो बैठे हुए हैं। तो हर टाइम पे वो क्लेम भी रेज़ करते रहे कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन हर हुकूमत का वो हिस्सा रहे। और 2016 से पहले MQM अल्ताफ़ हुसैन के कहने पे ही सब कुछ करती थी। तो ये सारी जो सिचुएशन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब अगर आप को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।